नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणी, संस्कृत सेवा में आपका स्वागत है। हम लोग यूपी टीजीटी दृष्टिगत पढ़ रहे थे महाकवि कालिदास जी का परिचय। तो हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ लिया महाकवि कालिदास जी का जन्म कब हुआ, उनकी पत्नी कौन थी। प्रथम शताब्दी में, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में महाकालिदास का जन्म हुआ, उनकी पत्नी विद्योतमा थी। इस प्रकार से हम लोगों ने ग्रंथों को भी जाना। 7 ग्रंथों के नाम हम लोगों ने जाना, जिसमें 2 महाकाव्य, नाटक और खंडकाव्य आदि की चर्चा हम लोगों ने किया। आज उसी का दूसरा भाग है। हम लोग भी उसमें जानने का प्रयत्न करेंगे कालिदास जी के बारे में कि आगे क्या दिया हुआ है। तो देखो, ये इधर दिया है मित्रों, देखिए सीधे कि कह रहा है कि एक किंवदंती के अनुसार धारा के राजा भोज के प्रधान कवि कालिदास थे। अर्थात कहा जाता है, किंवदंती है कि धारा के राजा भोज थे और जिनमें उनके प्रधान कवि के रूप में कालिदास की गणना हुआ करती थी। और एक किंवदंती के अनुसार ये भी पता चलता है कि कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास के यहाँ बीता। ऐसा भी कहा जाता है कि लंका के महाराज जो कुमारदास हैं वह कालिदास के मित्र थे। तो उसी के अनुसार ही यह माना जा सकता है कि महाराज कुमारदास के यहाँ इनका अंतिम समय बीता। ऐसी भी किंवदंतियाँ प्राप्त होती हैं। एक बात और भी प्राप्त होती कि यहीं पर एक वेश्या ने इनके धन के लोभ के कारण उनकी हत्या करा दी थी। ऐसा भी किंवदंतियाँ मिलती हैं, जानकारी प्राप्त होती है हम लोगों को। और बता दें आपको, आगे दिया है कि कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण आदि का भी अध्ययन किया था। देखिए, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। कालिदास ने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, छंद शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का भी गंभीर अध्ययन किया था। अर्थात कालिदास जी तो स्वाभाविक ही है, इतने बड़े विद्वान थे, संस्कृत जगत में उनकी इतनी पराकाष्ठा है कि वो आज भी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया था, जिनमें निम्न हम लोगों ने कई शास्त्रों के नाम गिनाए। और ये भी बताया जाता है कि बाद में राजकवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। बहुत सारे ऐसे भी कवि हुए, राजकवि हुए, जिनको कालिदास कहने की परंपरा भी चल पड़ी। देखिए, आगे दिया है कि राजशेखर ने ऐसे 3 कालिदासों का भी उल्लेख किया है। राजशेखर जी हैं, उन्होंने 3 ऐसे कालिदासों का उल्लेख किया है जिनमें कहा गया है कि एकोपजीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासात्रयी किमु। तो इस प्रकार से कहा गया है। कालिदास की उपाधियां भी हैं, आप लोग जान सकते हैं कि हर कवि की कोई न कोई उपाधियां भी होती हैं। तो कालिदास की भी इसी प्रकार से उपाधियां थी, जिनमें कहा जाता था उनको दीपशिखा कालिदासः, दीपशिखा कालिदासः, रघुकार कालिदासः, कविकुल गुरुः कालिदासः, कविता कामिनी विलासः कालिदासः, ऐसा भी कहा जाता था। उपमा की बात किया जाए तो उपमा सम्राट अगर किसी को कहा जा सकता है तो उपमा सम्राट कालिदास जी को ही कहा जाता था। क्योंकि कहा भी गया है भाई साहब कि उपमा के लिए कालिदास हैं। बता दे, उपमा के लिए कालिदास का नाम लिया जाता है। जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं, शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवीरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। इस प्रकार से उक्तियाँ मिलती हैं जिसमें उपमा के लिए कालिदास को कहा जाता है। और आगे भी दिया गया है कि महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में कहा है, प्रथित यशसाम भास सौमिल्य हासो विलासः कालिदासः। ऐसी उक्ति मिलती है के द्वारा ही भास, सौमिल्य आदि अपने पूर्ववर्ती कवियों को सादर स्मरण भी किया है। कालिदास की प्रशस्तियों के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, हम लोग कई प्रशस्तियां कालिदास के बारे में मिलती हैं, जिनको हम लोग जानेंगे। तो इधर जो दे रखा है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या उनके प्रशस्तियों के बारे में दिया गया है। देखो, दिए निर्गतास नवाकस्य कालिदास सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्राश्रु मंजर शिव जायते। अगर प्रश्न में आपसे पूछ ले कि निर्गतास नवाकस्य कालिदास सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजर शिव जायते, यह कालिदास के बारे में किसने कहा है, तो आप लगाएंगे कि बाणभट्ट ने हर्षचरितम में कहा है। बाणभट्ट का ग्रंथ है हर्षचरितम। इन्होंने कादम्बरी कथा भी लिखा है, हर्षचरितम भी लिखा है। तो उसी में चंडी शतक भी इनका मिलता है काव्य। तो इस प्रकार से अगर आ जाए कि निर्गतास नवाकस्य कालिदास सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजर शिव जायते, यह किसने कहा, तो आप बताएंगे बाणभट्ट ने कहा। और किस ग्रंथ में यह मिलता है, तो हर्षचरितम में मिलता है। तो बाणभट्ट, जैसा कि आपको हमने बताया कि चंडी शतक भी लिखते हैं, ये मुक्तक काव्य है। और इन्होंने कादम्बरी कथा भी लिखा है।
दो भागों में लिखा है। अर्थात बाणभट्ट ने कथा को प्रारंभ में लिखना प्रारंभ किया, लेकिन ऐसी युक्ति मिलती है कि उनके पुत्र भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट जिसका नाम रहा, उन्होंने कादम्बरी कथा को पूर्ण कर पाया। ऐसा मिलता है कि बाणभट्ट ने कथा को पूर्ण नहीं कर पाया, उनके पुत्र भूषण भट्ट ने इस कथा को पूरा किया था, कादम्बरी कथा को, ऐसा भी मिलता है। आगे दिया है कि साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कुजित प्राय शिक्षा समय विमुदे रतिला कालिदासोक्ति। अब देखिए आर्य सप्तशती कार्य गोवर्धनाचार्य जी हैं, इन्होंने कालिदास के बारे में लिखा है कि साकूर मधुर कोमल विलासिनी कंठ कुजित प्राय शिक्षा समय पिमुदे रतलीला कालिदासोक्ति, ऐसा आर्य सप्तशती में गोवर्धनाचार्य जी कहते हैं। फिर आगे आया है कि कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः लिप्ता मधुद्रवेणासन यस्य निर्विषया गिरः तेनेदम वर्तम वैदर्भ्यम कालिदासेन सोहितम। अगर पूछ ले लिप्ता मधुद्रवेणासन यस्य निर्विषया गिरः तेनेदम वर्तम वैदर्भ्यम कालिदासेन सोहितम, ऐसा कौन कहा, तो आप कहेंगे दंडी ने कहा है। दंडी अवंत सुंदरी कथा की रचना, अगर किसी के रचनाकार की बात किया जाए तो कवि दंडी रहे हैं। कवि दंडी के बारे में कहा भी गया है कि कबीर दंडी न संशय, अर्थात कवि दंडी ऐसे हैं कि इनमें किसी भी प्रकार का इनके अंदर संशय नहीं किया जा सकता। कवि दंडी ऐसे कवि रहे हैं। तो यहाँ आगे दिया है कि कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा, देखो दिया है कि कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा, ऐसा जयदेव ने कहा था अपने प्रसन्न राघव ग्रंथ में। किसमें कहा था, अगर प्रश्न आ जाए कि कवि कुल गुरु कालिदासो विलासा कहाँ कहा गया है, तो एक जयदेव का ग्रंथ है प्रसन्न राघव, वहाँ पर कालिदास के बारे में इन्होंने ऐसा कहा था। फिर हमने जैसे बता ही दिया कि लिप्ता मधुद्रवेणासन यस्य निर्विषया गिरः तेनेदम वर्तम वैदर्भ्यम कालिदासेन सोहितम, अर्थात दंडी ने अवंत सुंदरी कथा में कहा था। इनके बारे में कहा गया है, जैसा हमने बता दिया कि कबीर दंडी न संशय, कवि दंडी में कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिर आगे दिया, आप जैसा कि देख सकते हैं कि अस्पृष्ट दोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौघैः प्रयांक पालिव प्रकाम हद्या न कालिदासात् अपरस्य वाणी। देखो क्या दिया है यहाँ भैया कि अस्पृष्ट दोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौघैः प्रियांक पालेव प्रकाम हृद्या न कालिदासात् अपरस्य वाणी। कितना बढ़िया कहा, अस्पृष्ट दोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौघैः प्रियांक पालीव प्रकाम हृद्या न कालिदासात् अपरस्य वाणी। अर्थात इसको अगर पूछ ले कि कौन कहा है, तो आप कहेंगे श्री कृष्ण जी ने कहा है। किसने कहा है भैया, श्री कृष्ण जी ने कहा है। आगे भी कहा गया है कालिदास जी के बारे में, क्या ख्यातः कृतिषोऽपि च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य वाणी मिषा चंद्रमरीच गोत्र सिंधोः परम परमवाप कीर्तिः। अर्थात ऐसा किसने कहा है, तो बताया दें आपको कि ऐसा सोढल ने कहा है उदय सुंदरी कथा में। अर्थात यहाँ भी अगर पूछ ले कि उदय सुंदरी कथा किस लेखक की रचना, किस रचनाकार की रचना है या किस लेखक की रचना है, तो आप बताएंगे सोढल की रचना है। किसकी रचना है, सोढल की रचना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कालिदास जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली है। अब उसके बाद देखिए आगे और दिया है कि अमृतेनेव संसेक्तस् चंदनेनेव चर्चिताः चंद्रांशुभिरोद्घृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः। क्या कहा, अमृतेनेव संसिक्ताः चंदनेनैव चर्चिताः चंद्रांशुभिरोद्घृष्टाः कालिदासस्य सूक्तयः। ऐसा जयंत की न्याय मंजरी में कहा गया है। कहा गया है तो जयंत की न्याय मंजरी में कहा गया है। फिर आगे दिया है कि एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। आगे कहा गया कि अगर पूछ ले कि एकोपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। अर्थात ऐसा कहाँ कहा गया है, तो भाई राजशेखर
की सूक्त मुक्तावली है। सूक्त मुक्तावली में यह कालिदास के बारे में कहा गया है। अगर पूछ ले कि एकोप जीयते हंत कालिदासो न केनचित संगारे ललितोद्गारे कालिदासात्रय को कहाँ कहा गया है, तो बताएंगे आप सूक्त मुक्तावली में कहा गया है। राजशेखर ने ऐसा कहा है। आगे दिया वैदर्भी कविता स्वयं व्रतवती श्री कालिदासंवरम। फिर ये कहा गया है, तो यह ज्ञात है, इसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती कि ऐसा कहाँ कहा गया है, लेकिन कहा किसके बारे में गया है, तो यह कालिदास के बारे में कहा गया है। हम लोग यह जानेंगे। फिर कहा पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नृवरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णुः काव्येषु माघः कवि कालिदासः। भैया घटखर पर दिया है। कहाँ कहा गया है, किसने कहा, तो घटखरपर में कहा गया। घटखरपर के अनुसार ये पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नवरेषु रामा नारेषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघा कवि कालिदासा, ऐसा कहा गया है। फिर आगे आया है कि महिषम दधि ससर्कर्यं पयः कालिदास कविता नवम वयः शारदेन्दुर्बला च कोमला स्वर्ग से समुपभुंजते जनः। ये आचार्य उद्भट की उक्ति है। उद्भट ने ऐसा कहा है कि महिषम दधि ससर्करं पयः कालिदास कविता नवम वयः शारदेन्दुर्बला च कोमला स्वर्ग से समुपभुंजते जनः, ऐसा आचार्य उद्भट ने कहा है। तो हम लोग मित्रों कालिदास जी का जीवन परिचय पढ़ रहे हैं और उनका परिचय हम लोग संक्षेप में जान करके परिचय पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम लोगों ने भाग 2 में ही कालिदास का जीवन परिचय पढ़ने का प्रयत्न किया। हम लोगों ने पहले भाग में जाना कि कालिदास जी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी पत्नी कौन थी, उनके राजाश्रय कौन था, ये सब हम लोगों ने जान लिया था। आज दूसरी वीडियो में हमने इनकी कुछ बारे में पढ़ लिया, इनके बारे में कि ऐसी ऐसी उक्तियाँ भी आई हैं, कौन कहा कैसी कैसी प्रशस्तियाँ हैं, ये सब भी जान लिए हैं। तो इन सब को जानने के लिए मित्रों मैं आपको बता दूं कि एक संस्कृत सेवा नामक चैनल है, आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको एक नई वीडियो के साथ आपसे रूबरू होते रहें, आपसे हमारा मिलन होता रहे। और ये आपके लिए ही सब कुछ, जो कुछ भी तैयार किया जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो कुछ भी आप लोगों के साथ सीखा जा रहा है, यह सब आप लोगों के लिए ही है। यूपीटीजीटी दृष्टिगत देखते हुए हमने भी सोचा कि एक नई वीडियो के साथ हम लोग एक नई उम्मीद के साथ उभरें और मिल करके साथ में अध्ययन अध्यापन भी करें, जिससे सबका कल्याण होता रहे। तो मित्रों मैं बार बार आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अगर यदि वीडियो पढ़ने में अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमियां देखिए व्यक्ति में होती हैं तो आप को भी क्षमावान होना चाहिए, क्योंकि क्षमाशील व्यक्ति ही आगे बढ़ता है, और क्षमा कर दिया तो मानो सब कुछ कर दिया। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा नई वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम लोग पुनः नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।